दोस्तों ग्रामर सेक्शन में आज हम देखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव को जेरेंट जो कि हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियोस में। इन्फिनेटिव जो कि काफ़ी इस्तेमाल होता है तमाम सेंटेंसेस में और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। उनको हम देख लेंगे, रूल्स देख लेंगे, यूजेस देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जो वर्ब होती है मेन उसको हम डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब दोस्तों वो होती है जिसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो नंबर रहेगा या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी सब्जेक्ट रहेगा या सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल जो भी नंबर रहेगा उसी हिसाब से वर्ब का जो यूज है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर लिखा जाए कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे अगर हो जाए शी प्ले, तो हम शी प्ले नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसमें एस जोड़ देंगे, शी प्लेस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऐसा करते हैं। कुल मिला के जैसे ही यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट चेंज हुआ हमारा, ठीक है। ये कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन और शी थर्ड पर्सन। जैसे ही पर्सन चेंज हुआ वर्ब ने अपना रूप बदल दिया है। तो ये जो होती हैं फाइनाइट वर्ब होती हैं। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि पूरी तरह से सब्जेक्ट से अनअफेक्टेड रहती हैं। सब्जेक्ट अपना बदले, आई, शी, वी, यू, दे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वर्ब अपना रूप चेंज नहीं करेगी। तो वो जो वर्ब होती हैं उनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट। और उन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ये तीन आते हैं जिनको शामिल किया जाता है। जेरेंट जो हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, इन्फिनिटिव जो आज हम देखेंगे, एंड पार्टिसिपल जिसको हम कभी नेक्स्ट कंटेंट में इसको कवर अप करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव जो कि नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, जैसे आपने देखा है जेरेंट जो रहता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं एंड इट वर्क्स एज नाउन, तो हो गया जेरेंट। यहाँ पर ये जो होता है हमारा इन्फिनिटिव, इसमें वर्ब की मेन फॉर्म से पहले आपको टू लगा देना होता है, बस और कुछ नहीं। जैसे टू गो, टू राइट, टू रीड। ये जो फॉर्म होती है हमारी टू के साथ मेन वर्ब की, ये हमारे होते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर। अब अलग अलग फॉर्म्स भी इसकी होती हैं, जैसे प्रेजेंट इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं। सिंपल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन जाता है। प्रेजेंट इन्फिनिटिव अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट हम सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है, नॉट टू राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसमें टू बी और आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टू बी राइटिंग, टू बी गोइंग, इस टाइप से। एंड परफेक्ट जो इन्फिनिटिव होता है उसमें टू और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, टू हैव रिटन, टू हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। परफेक्ट इन्फिनिटिव जो पैसिव वाला फॉर्म रहता है तो टू हैव बीन हो जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, टू हैव बीन रिटन। एंड प्रेजेंट इन्फिनिटिव जो पैसिव में रहेगा, ये वाला जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव सिंपल था उसी का अगर पैसिव में है तो क्या हो जाएगा, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो इन्फिनिटिव होगा टू हैव बीन और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो ये फॉर्म्स हैं, इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये इनके फॉर्म्स होते हैं इन्फिनिटिव के, जो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करने पड़ते हैं हमें। अब काइंड्स की बात कर लें तो एक होता है सिंपल इन्फिनिटिव जिसको नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं, और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। नाउन इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर कि आई एम अनिल, जैसे मेरा नाम अनिल है, ठीक है, एज प्रॉपर नाउन हो गया आई एम अनिल। अब यही को इसको रिप्लेस करके, जैसे आई एम, और इसी को रिप्लेस कर दें, अनिल को रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, आई एम टू गो। अब इसका मतलब ये हो गया मुझे जाना है। आई एम टू गो मीन्स मुझे जाना है। तो जो टू गो आ गया है, नाउन को इसने बहुत अच्छे से रिप्लेस कर दिया है। ठीक यही तरीका होता है, ये नाउन के रिप्लेस कर सकता है, नाउन की तरह काम करता है। ये होता है हमारा नाउन इन्फिनिटिव, ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने की इसके अंदर क्षमता होती है। अच्छा, हिंदी जब इसकी हम निकालेंगे तो इसका सेंस यही आता है, जेरेंट जेरेंट की तरह, ना या नी या ने।
ये हिंदी में सेंसेस निकलते हैं जब हिंदी हम जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, ना का सेंस निकला। अब जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, ये काम करता है एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एज एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैं कहूं कि आई डू नॉट हैव फूड, आई डू नॉट हैव फूड टू ईट, आई डू नॉट हैव फूड टू ईट। अब इसने नाउन जो है फूड, इसको इसने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि कैसा खाना हमारे पास नहीं है, खाने वाला, मतलब खाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं है। आई डू नॉट हैव फूड टू ईट, तो यहाँ पे है तो ये इन्फिनिटिव टू ईट, बट इसने काम कैसा किया है, नाउन को एडजेक्टिव तरह से उसकी विशेषता बताई है फूड की, कि खाना कैसा नहीं है, खाने वाला। तो इस सेंस में एडजेक्टिव ने काम किया है, इन्फिनिटिव ने एडजेक्टिव काम किया है, और यहाँ पर कभी कभी एज एडवर्ब भी काम करता है। वो हम आगे आने वाले इसी मतलब वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस क्या है इसके। यूज का मतलब जैसे आपने जेरेंड में देखा था कि फंक्शन क्या है, आखिर इसके फंक्शन क्या है, कैसे कैसे हम इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रखा जाता है किसी सेंटेंस में, और उसके बाद आप रखते हैं वर्ब, फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो भी आता है वो सब हम शामिल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ना होकर के जेरेंड लिखा हो तो जेरेंड एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, और इन्फिनिटिव लिखा है तो इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, टू अब्यूज, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। टू अब्यूज अभी हमारी वर्ब है, और इधर ऑब्जेक्ट में कह सकते हैं कि टू अब्यूज इज रॉन्ग, गाली देना गलत है। हिंदी जब निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि ना का सेंस आता है, टू अब्यूज का मतलब हो जाएगा गाली देना। ठीक है, गाली देना इज रॉन्ग, गलत है, या टू अब्यूज इज इमोरल भी कह सकते हैं, कि गाली देना जो है वो अनैतिक काम है, गाली देना अच्छी बात नहीं है। टू अब्यूज सबसे पहले आया है, टू फाइंड यहाँ पे सबसे पहले आया है, सेंटेंस की शुरुआत ही इससे हो रही है। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, गलती ढूंढना बहुत आसान है, ढूंढना। टू ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली इज ऑलवेज रिस्की, भरोसा करना समवन किसी पर अंधे होकर के या बिना उसकी गलतियों को देखे इज ऑलवेज रिस्की, हमेशा जोखिम भरा होता है। भरोसा करना, गाली देना, पाना, ढूंढना, स्ट्राइव, प्रयत्न करना, सभी का सेंस ना ही आ रहा है, और सबकी शुरुआत में ही यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, सबसे पहले इनको रखा गया है। तो ये जो इन्फिनिटिव यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं एज सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल यहाँ किया गया है एज सब्जेक्ट। तो इस तरह से एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब है उसके बाद अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि हम जानते ही हैं कि मान लो हम कह दें कि शी रीड्स, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड्स मेन वर्ब हो गई, एंड अ बुक, शी रीड्स अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहीं पे मान लो अगर हम रिप्लेस कर दें, इन्फिनिटिव ले आए, तो वो क्या हो जाएगा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, है ना। जैसे मान लो इसी को हम कर दें, इसको ही थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तो लिखे हैं आपके सामने। शी रीड्स टू सक्सीड, शी रीड्स टू सक्सीड, भाई पढ़ाई करती है सफल होने के लिए। ठीक है, होने के लिए, ने की बात आई, ना, नी, ने आता है इन्फिनिटिव का हिंदी सेंस, टू सक्सीड सफल होने के लिए। अब यहाँ पे मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल किया गया इन्फिनिटिव को, तो इस्तेमाल किया गया एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए, शी विशेस टू स्टे, विशेस मेन वर्ब है, इसके बाद हमने इन्फिनिटिव लगा दिया है। शी विशेस टू स्टे हियर, दे वॉन्ट टू प्ले, मेन वर्ब के बाद जैसे ही इन्फिनिटिव लगा देंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। चिल्ड्रन लव टू प्ले, लव मेन वर्ब है, टू प्ले। एम्बिशियस पीपल हेट टू वेस्ट टाइम, हेट मेन वर्ब है, टू वेस्ट इन्फिनिटिव है। इस तरह से एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेन वर्ब के तरह पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वर्ब भी होनी चाहिए हमारी कैसी, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, लाइक जेरेंड, जो आपने जेरेंड में पढ़ा लगभग वैसे ही सिमिलर रूल्स हैं यहाँ पर कुछ कुछ। एक्शन वर्ब होनी चाहिए, ना कि कोई लिंकिंग या
स्टैटिक वर्ब नहीं होनी चाहिए। एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, अच्छा जब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, उसके बाद जब वर्ब आती है तो खास तौर पर हमें वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए जेरेंड। अगर जेरेंड हमने इस्तेमाल किया है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा सेंस बनाता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में, ज़्यादा नहीं, एक्सेप्शंस जैसे होते हैं, हर रूल का एक कोई एक्सेप्शन होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेरेंड ना लगा करके इन्फिनिटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद। और जब प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होगा तो बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे इंडिया हैज नो चॉइस बट इज अ प्रीपोजिशन हियर। इंडिया हैज नो चॉइस बट टू विन द फाइनल गेम, ठीक है, बट के बाद टू विन इन्फिनिटिव आ गया यहाँ पर। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। शी डिड नथिंग एक्सेप्ट, उसने कुछ नहीं किया सिवाय टू कंप्लेन, सिवाय शिकायत करने के। तो कुछ सिचुएशंस में हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर देते हैं, बट जेरेंड का यूज करना कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेफरेबल है, इसको ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए। एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अब एक वर्ब है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कोई लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए, कोई लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए और उसके सेंस को पूरा करे, तब एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या आप कह सकते हैं कि क्रिया के पूरक के रूप में, ठीक है, क्रिया के पूरक के रूप में उसके सेंस को कंप्लीट करने में जैसे जेरेंड का इस्तेमाल होता है वैसे इन्फिनिटिव का भी हो जाता है। जैसे हर ड्रीम इज, ये लिंकिंग वर्ब है, अब उसका सपना है क्या है, टू बी। अब टू बी क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटिव, एन आई एस ऑफिसर, ठीक है। हर ड्रीम इज टू बी एन आई एस ऑफिसर। अगर हम यहाँ तक पढ़े सेंटेंस को तो हमें इसका पूरा सेंस नहीं मिलेगा कि उसका सपना आखिर है क्या। तो टू बी एन आई एस ऑफिसर। हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड अ लार्ज हाउस, ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब है, तभी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसका, वरना थोड़ा सा सेंस बदल जाएगा। तो जब ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे आए बाद में और कंप्लीट करे सेंटेंस को, तो आप समझिए इट इज यूज्ड लाइक कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो कर्म है हमारा, जैसे क्रिया को पूरा किया तो कर्म के पूरक के रूप में कर्म को थोड़ा और उसके बारे में बताए, ठीक है, कर्म को थोड़ा और एनहेंस करे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आए। जैसे आई सॉ हर राइट अ लेटर, आई सॉ हर राइट अ लेटर, देखिए हर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद राइट अ लेटर। दे बेड मी गो, आई शैल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक। अच्छा यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है, देखिए तीनों सेंटेंसेस में टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, होना चाहिए था आई सॉ हर टू राइट अ लेटर, दे बेड मी टू गो, आई शैल मेक यू रियलाइज, आई शैल मेक यू टू रियलाइज। अच्छा जब टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे इन्फिनिटिव को कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर का मतलब क्या होता है, उगड़ा हुआ, है ना, या स्पष्ट दिखता हो कुछ, बेयर, तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन वर्ब्स के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे। अब जो जेरेंडियल इन्फिनिटिव है, जिसका अभी शुरुआत में मैंने बताया था, दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एज एडजेक्टिव एंड एज एडवर्ब। एडजेक्टिव आप जानते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता को थोड़ा और बढ़ाता है कि वो कैसे कोई मतलब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के एक्शन को मॉडिफाई करता है, कई बार खुद को भी करता है या किसी एडजेक्टिव को भी कर देता है। तो यहाँ पे मॉडिफाई अ वर्ब, या कह सकते हैं कि पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, अगर आपको उद्देश्य पता करना है और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया है तो आप समझ लीजिए इसका इस्तेमाल किया गया है एज एडवर्ब। देखिए माई फादर केम हियर, मेरे पिताजी यहाँ आए, टू वॉर्न, टू वॉर्न मी, मुझे चेतावनी देने, उनका उद्देश्य था यहाँ आना, किसके बारे में, ऑफ लेजीनेस, मैं थोड़ा आलसी हो रहा हूँ,
मान लीजिए कुछ लड़के बाहर रह के तैयारियां करते हैं, घर वाले देखने नहीं आते तो कुछ भटक जाते हैं, या थोड़ा सा, या घर में भी कई बार ऐसा होता है, माँ बाप डांटते हैं बच्चे को कि टाइम से उठो, टाइम से ऐसे काम करो। तो यहाँ पे जो उनका पर्पस है, माई फादर केम हियर to warn me of laziness, like a student is preparing for an exam, living in a city, and his father goes there and warns him of his laziness or bad habits, whatsoever may be. Purpose as adverb इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। They went there to watch cricket match, बिल्कुल वो वहां गए, क्यों गए? To watch, देखने, क्रिकेट मैच देखने, उनका उद्देश्य था क्रिकेट मैच देखना। वी अर्न टू लिव पीसफुली, हम कमाते हैं, क्यों? जिससे कि हम शांति से जिंदगी जी सकें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, बाबा दे दे भाई, थोड़ा सा हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प कर दो, फिर कोई नहीं सुनता। जैसे आपकी जेब खाली होगी, डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। टू मॉडिफाई अ नाउन एज एडजेक्टिव जब इसका इस्तेमाल होता है तब देखिए, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। कैसा पैसा नहीं है? टू स्पेंड, खर्च करने योग्य। ठीक है, मनी यहाँ पे क्या है? एज नाउन, और उसके बारे में कौन बता रहा है? टू स्पेंड, खर्च करने वाली, तो इसको मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई कर दिया है तो एड एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। शी डज नॉट हैव बुक्स, उसके पास बुक्स नहीं है। कौन सी बुक्स? टू रीड, पढ़ने वाली। ठीक है, बुक्स को मॉडिफाई कर दिया टू रीड ने, लेकिन है सारे इन्फिनिटिव, ये ध्यान रखिएगा। टू स्पेंड, टू रीड, टू सिट, टू फुलफिल, ये सब इन्फिनिटिव है। देयर इज नो चेयर टू सिट, बैठने के लिए कोई चेयर ही नहीं है। यू डू नॉट हैव अ ड्रीम टू फुलफिल, तो चेयर को यहाँ पे और टू फुलफिल ड्रीम को मॉडिफाई कर रहा है। कुल मिला के इस तरह से इस्तेमाल होता है एज टू मॉडिफाई नाउन और एडजेक्टिव। अब किसी एडजेक्टिव के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, कैसे? शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। अब हैप्पी एडजेक्टिव ही है। शी वॉज हैप्पी टू मीट हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से मिलकर वो बहुत खुश थी। यहाँ पे हैप्पी को इसने मॉडिफाई कर दिया। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था। टू हियर इट, इसको सुनकर। ठीक है, वरीड को मॉडिफाई कर दिया। एप्पल इज स्वीट टू ईट, यहाँ पे ईट होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई टाइपिंग। ठीक है, ये इट नहीं है, टू ईट। एप्पल इज स्वीट टू ईट, सेब मीठा है, खाने से मीठा है, तो स्वीट का यहाँ पे इसने मॉडिफाई कर दिया। एन ओल्ड मैन वॉज काइंड टू हेल्प द इंजर्ड ऑन टाइम, एक घायल व्यक्ति की हेल्प करने के लिए काइंड, दयालु था, टू हेल्प। तो जब एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करे तो हम कह सकते हैं कि एज मॉडिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव, इस तरह से वर्क करता है इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में। टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस, जब पूरे सेंटेंस को ही ये कवर कर ले, शुरुआत में ही इसका कह सकते हैं कि एम्फसिस मिल जाए वहां पर आपको। एम्फसिस का मतलब क्या होता है? जोर देना, है ना, किसी चीज पर जोर देना, शुरुआत में ही हो जाए एज इन्फिनिटिव, तो समझिए पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे पहला देखिए, टू टेल द ट्रुथ, सच कहूं तो। कई बार हम लोग नहीं बोलते यार, यार सच कहूं तो ऐसा हो गया था मेरे साथ, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो ऐसा हो गया था। ठीक वैसे ही टू टेल द ट्रुथ, अगर मैं सच कहूं, आई फॉरगॉट योर नेम, मैं तुम्हारा नाम ही भूल गया। टू स्विम इन द सी, समुद्र में तैरना, इज वेरी रिस्की। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया पूरे सेंटेंस को। टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए, यू हैव टू रिजर्व अ टिकट इन एडवांस, तुम्हें एडवांस में टिकट रिजर्व करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं तो, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें तब आप समझ जाइए कि इट इज अ वर्किंग एज ए मॉडिफायर ऑफ द होल सेंटेंस, इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं। वेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, जब टू का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है आप जानते ही हैं, टू प्लस वर्ब होता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव वो होता है, बेयर का मतलब क्या होता है? उगड़ा हुआ या नंगा भी कहते कह सकते हैं। तो जब विदाउट टू हो, है ना, विदाउट कवर, तब आप कह सकते हैं कि दैट इज बेयर इन्फिनिटिव। कौन कौन से रूल हैं थोड़े देख लेते हैं। जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं जैसे शैल, विल, डू, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर एंड नीड, इनके साथ वेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है, या विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है। जैसे शी कुड फिनिश हर वर्क,
शी कुड टू फिनिश नहीं लिख सकते, अगर आपने टू फिनिश लिख दिया तो गलत हो जाएगा। शी कुड फिनिश हर वर्क, दे मस्ट ओबे, ठीक है, मस्ट के बाद टू नहीं लाएंगे। ही नीड नॉट कम हियर, ही नीड नॉट टू कम नहीं लिख सकते, अगर टू कम लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वी शैल डेकोरेट द रूम, और हम अपना रूम सजाएंगे, टू नहीं लिखेंगे। तो इन सब के साथ वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ही होता है। ये आप पहले करते हुए आए हैं, मस्ट कुड शैल, लेकिन नीड थोड़ा सा केस अलग है, नीड और डेयर का। अच्छा, नीड और डेयर ये दोनों ऐसे होते हैं कि जब इनका इस्तेमाल एज मॉडल करते हैं किसी सेंटेंस में, खास तौर पे इनका इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं इन दोनों का, और जब मॉडल इस्तेमाल करते हैं तब आप इनके साथ टू नहीं लगाएंगे, और जब इनको मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब टू लगाएंगे। कैसे, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो हो जाए कि आई नीड नॉट रिपीट इट, आई नीड नॉट रिपीट इट, मुझे इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है एज मॉडल, मॉडल इस्तेमाल हुआ है तो मैं यहाँ पे टू नहीं लेकर आए। लेकिन जब नीड को एज वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना, जब उसको हम एज वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब हम टू का इस्तेमाल कर देंगे। कैसे, इसी सेंटेंस को ही देख लेते हैं। जैसे मान लो यही हो जाए कि आई डू नॉट, अब यहाँ पे हमने डू ले आए हैं ना, यहाँ पे नीड नॉट था, यहाँ डू नॉट हो गया। अब नीड हम यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल करने वाले हैं। आई डू नॉट नीड, आई डू नॉट नीड, अब हम लगा देंगे टू। आई डू नॉट नीड टू रिपीट इट, मुझे इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टू हम जब लगाएंगे जब हम इसका इस्तेमाल नीड का एज वर्ब करेंगे, लेकिन एज मॉडल जब करेंगे, नीड और डेयर दोनों के साथ एक ही कहानी है, तब आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे डेयर का भी देख लेते हैं। शी डेयर्स स्पीक, शी डेयर्स नॉट, शी डेयर्स नॉट स्पीक लाइक दिस, ऐसा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, या वो ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करती है, ठीक है। डेयर्स नॉट, तो हमने स्पीक लिखा। अगर मान लो यहीं पे मैं कर दूं कि शी डज नॉट डेयर, शी डज नॉट डेयर, यस हटा देंगे, शी डज नॉट डेयर, यहाँ नॉट हटा देंगे, शी डज नॉट डेयर, तब यहाँ टू आ जाएगा। समझ गए आप लोग कि जब एज मॉडल करेंगे तब टू नहीं लगाएंगे, और जब हम एज वर्ब करेंगे तब टू लगा देंगे, सिंपल। दूसरा रूल, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे बिड, लेट, मेक, फील, वॉच, बिहोल्ड, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, सी, ये सारी वर्ब्स जो हैं इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, विदाउट टू वाले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में, अब अगर पैसिव वॉइस होगा तब टू लगा देंगे। कैसे, जैसे ये सारे सेंटेंसेस हैं सब एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, देखिए। आई सॉ हर क्राई, टू नहीं लगाया हमने यहाँ पर। आई सॉ हर टू क्राई, अगर लिख दिया तो गलत हो जाना है, क्योंकि सी है ना, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सॉ। आई सॉ हर क्राई, आई ऑब्जर्व हिम गैम्बल, मैंने उसको जुआ खेलते देखा। ही नोटिस्ड देम क्वारल, टू नहीं लगाया है किसी में, देखिए। क्राई, गैम्बल, क्वारल, रिपेंट, सभी में टू गायब है, क्योंकि ये सॉ, ऑब्जर्व, नोटिस, मेक, इन सबके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा, एक्टिव में नहीं होगा। देखिए इसी को देख लेते हैं, मेक वाला। जैसे मान लो कि ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, तब टू ले आएंगे। अगर पैसिव वॉइस में होगा, ही वॉज मेड टू रिपेंट, ही वॉज मेड टू रिपेंट, कि उसको पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दिया गया, टू आ गया, पैसिव वॉइस हो गया ना, इसलिए। इसी को मान लो पैसिव में कर दें पहले वाले को, तो हम क्या लिखेंगे कि शी वॉज सीन, शी वॉज सीन, इसके साथ टू नहीं आता लेकिन पैसिव में आएगा। शी वॉज सीन टू क्राई, वह रोती हुई देखी गई। शी वॉज सीन टू क्राई, पैसिव में टू लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में इन किसी भी वर्ब्स के साथ आप टू का इस्तेमाल नहीं करना है। यू हैव टू यूज अ वेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन, हैड सूनर, इन सब के साथ भी आपको वेयर इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल करना है। इनके साथ आपको
सिर्फ और सिर्फ वर्ब इस्तेमाल करनी है, टू नहीं लगाना है। जैसे यू हैड बेटर अपोज द रॉन्ग डिसीजन। यू हैड बेटर, यहाँ पे देखिए अपोज लिखा हुआ है, हमने टू अपोज नहीं लिखा है। टू अपोज लिखा तो गलत। ही यू हैड बेटर अपोज द रॉन्ग डिसीजन। ही वुड सूनर एक्सेप्ट द प्रपोजल देन थिंक। आई वुड रादर स्टडी देन प्ले। ठीक है, वुड रादर, वुड सूनर, सभी में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो और होते हैं जैसे हैज, हैव, हैड, और इनके जस्ट बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है आपको किसी सेंटेंस में, तब उनके बाद भी आपको वेयर इन्फिनिटिव का ही इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आई विल हैव यू रियलाइज योर मिस्टेक। मैं तुम्हारी गलती तुम्हें एहसास दिलाऊंगा, है ना, इसका मतलब यही है। आप इसको कह भी सकते हैं किसी से, आई विल हैव यू रियलाइज योर मिस्टेक। आई विल हैव यू रियलाइज, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, आई विल हैव यू टू रियलाइज नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। दे हैड हिम नो द रियल रीजन। दे हैड हिम, ठीक है, हैव के बाद यहाँ यू है ना प्रोनाउन। यहाँ पे दे हैड के बाद हिम है, यहाँ पे हैड के बाद हर है, और सबके बाद रियलाइज, नो एंड हर पेरेंट्स है, यहाँ पे एक्चुअली हर पेरेंट्स अब फील है। तो कहीं पर भी टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये सारे होते हैं बेयर इन्फिनिटिव। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। कई बार हम इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा करना ही क्यों था। हिंदी में बहुत बोलते हैं हम लोग, अरे यार ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा करना ही क्यों था। तो जब हम वाई लगा देते हैं, उसके बाद जब बेयर इन्फिनिटिव लगा देते हैं किसी सेंटेंस में, तो मान के चलो हम किसी के फूलिश डिसीजन को गलत ठहरा रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया यार, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और अगर वाई नॉट लगा दें और उसके बाद वेयर इन्फिनिटिव ले आए, तब वो हम इस्तेमाल करेंगे एज सजेशन, यार यार तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, देखिए समझिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तो पुलिस डिसीजन हो गया। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया मतलब हम सजेशन कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वाई सपोर्ट हिम इन द रॉन्ग डिसीजन। गलत मामले में उसको सपोर्ट ही क्यों करना, तुमने क्यों किया ऐसा सपोर्ट। देखिए वाई और सपोर्ट, वेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। वाई सपोर्ट हिम इन द रॉन्ग डिसीजन। वाई वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड मनी ऑन ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ या बहुत ही छोटे से मामले में पैसा और समय क्यों बर्बाद करना। तो वाई प्लस बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है किसी गुस्सा दिखाना या किसी के डिसीजन को गलत ठहराना। वाई वेस्ट, वाई सपोर्ट, है ना। वाई हायर हिम फॉर सच इंपॉर्टेंट वर्क, इस काम के लिए उसको क्यों रखना, बेवकूफ है नंबर एक का। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। लेकिन वाई नॉट अगर कर देंगे और उसके बाद वेयर इन्फिनिटिव लाएंगे, तो इसका दो, जैसे दो हैं लास्ट के, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, वाई नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। अरे यार डॉक्टर सलाह क्यों नहीं ले लेते, मीन्स यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इफ देयर इज नीड। वाई नॉट फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। असाइनमेंट टाइम से क्यों नहीं फिनिश किया, मतलब करना चाहिए तुम्हें क्योंकि मैंडेटरी है। तो ये होता है वाई प्लस वेयर इन्फिनिटिव। वाई नॉट प्लस वेयर इन्फिनिटिव, दोनों का सेंस अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये थे रूल्स, बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट इसके पार्ट सेकंड में देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।